एक कहानी है 2002 की, जब ठाणे के एक सोसाइटी को द मोस्ट हॉन्टेड सोसाइटी का नेम टैग दे दिया गया था। और ये सोसाइटी मुंबई के पास ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आती है। और आज आप ये कहानी सुनकर किसी और सोसाइटी में रहने के लिए जाओगे ना, तो उस सोसाइटी के बारे में 10 लोगों को ज़रूर पूछोगे। इस सोसाइटी का कोई इतिहास तो नहीं है ना? इस सोसाइटी में लोगों के अलावा कोई आत्मा तो नहीं रहती है ना? तो स्वागत है आपका हॉरर जोन 04 में। तो आज की कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। और ये कहानी 2002 की है, जब प्रकाश और आरती रहने के लिए आए थे इस सोसाइटी में। इस सोसाइटी के विंग नंबर 45B में। और वो रेंट से रहने के लिए आए थे। उनका खुद का घर नहीं था, क्योंकि प्रकाश का ट्रांसफ़र हुआ था, इसलिए वो लोग यहाँ पर आए थे रहने के लिए रेंट से। एंड गाइस, वो दोनों भी जॉब करते थे। और इनका जो पहले का जॉब था ना, वो मुंबई में था, और वो जॉब ठाणे शिफ्ट हुआ था। तो इनको रोज़ ठाणे टू मुंबई ट्रैवलिंग करने में भारी पड़ रहा था। तो इन्होंने सोचा कि यही कहीं पास में घर ले लेते रेंट पे। हर रोज़ इनको ऑफिस से आते आते 8:30-9 बज जाते थे, और खाना वो लोग बाहर से ही खाकर आते थे। घर आकर वो लोग बस फ्रेश वगैरह होकर सो जाते थे, और सैटरडे संडे को पूरा दिन एक साथ बिताते थे। वीकेंड तो कहीं घूमने जाते थे, नहीं तो पूरा दिन साथ रहते थे। और इस घर में आने के बाद उन लोगों ने कुछ अजीब सी चीज़ें नोटिस की थी कि ये सोसाइटी में वो लोग रहने आए हैं ना, ऐसा नहीं है कि इनके आजू बाजू में 3-4 बिल्डिंग थी। यह एक बड़ी सोसाइटी थी, लगभग 60 से भी ज़्यादा बिल्डिंग थी, क्योंकि ये खुद 45B में रह रहे थे। लेकिन वो देखते थे कि हर एक जगह पे बहुत सी भीड़ हुआ करती थी, बच्चे खेला करते थे। लेकिन ये जॉब से आने के बाद देखते थे ना कि हर जगह पे थोड़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन 45B के आसपास कोई भी नहीं खेलता था। ये लोग जब सुबह सुबह जॉब के लिए निकला करते थे ना, तब वो देखते थे कि थोड़े बहुत लोग इन्हें दिखा करते थे इनकी बिल्डिंग में। लेकिन जब रात को जॉब से आया करते थे, तो इनके बिल्डिंग के नीचे कोई भी नहीं रहता था। ऐसे लगता था कि इन दोनों के अलावा इस बिल्डिंग में कोई रहता ही नहीं है। और एक दिन की बात है, जब प्रकाश और आरती को ऑफिस में लेट हुआ था, थोड़ा काम ज़्यादा था इसलिए। वैसे तो ये लोग 8-9 बजे तक घर आया करते थे, लेकिन उन्हें उस दिन रात के 11 बज गए। और वो अपने फ्लोर पे पहुंचे ना, तो उन्होंने देखा कि उनके ठीक घर के सामने एक बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ है। उसकी उम्र होगी लगभग 60 साल। आरती ने प्रकाश से कहा कि देखो वहाँ पर कोई आदमी लेटा हुआ है। तो प्रकाश ने कहा कि आप यहीं पे रुको, मैं देख कर आता हूँ। फिर प्रकाश उस आदमी के पास गया और कहा कि क्या हुआ अंकल, आप किसी का वेट कर रहे हो क्या? तो उस आदमी ने कहा कि बेटा मुझे बस पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, बहुत दिनों से मैंने पानी नहीं पिया है। फिर प्रकाश ने कहा कि रुको मैं पानी लेकर आता हूँ। और प्रकाश ने आरती को आवाज़ दी और वो दोनों घर के अंदर चले गए। यह देखकर उन दोनों को थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर आरती ने पानी का ग्लास दिया और प्रकाश ने कहा कि आप यहीं पे रुकना, मैं देकर आता हूँ। फिर प्रकाश बाहर गया, दरवाज़ा खोला और देखा तो बाहर वो आदमी था ही नहीं। उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर वो अंदर आया और उसने आरती से कहा कि शायद वो आदमी चला गया, उसे किसी और ने पानी पिलाया होगा, इसलिए शायद वो चला गया। अब कुछ समय बाद प्रकाश और आरती सोने चले गए। प्रकाश सो रहा था, तो सोते सोते उसे ऐसा लगा कि कोई तो दरवाज़ा ठोक रहा है। प्रकाश उठा और उसने घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। तो उसने सोचा कि इतनी रात को कौन आ सकता है। उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर वो उठा और दरवाजे के पास चला गया और उसने पीप होल से देखा तो वो आदमी उसे वही खड़ा दिखा। प्रकाश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था कि ये आदमी इतनी रात को हमें क्यों परेशान कर रहा है। उसने दरवाजे को झटके से खोला और देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। उसे थोड़ा अजीब लगा
उसने उसे वहाँ पर ढूंढा, यहाँ वहाँ देख रहा था, लेकिन वो आदमी उसे कहीं भी नहीं दिखा। फिर प्रकाश घर के अंदर आया, दरवाज़ा लॉक किया और अपने आप से ही बात कर रहा था कि मैं और आरती उसी के बारे में बात कर रहे थे, तो शायद ही इसलिए मुझे वो दिख रहा है। फिर वो सोने चला गया। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा उसके साथ लगातार 4 बार हुआ। वो बाहर जाता, दरवाज़ा खोलता, लेकिन बाहर कोई भी नहीं रहता था। फिर प्रकाश वापस अंदर आकर सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है, तो प्रकाश कहता है अब मैं दरवाज़ा खोलूँगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए मैं दरवाज़ा खोलूँगा ही नहीं। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो इंसान है उसी के बिल्डिंग का जो उसके साथ ऐसा घिनौना मजाक कर रहा है, वो भी आधी रात को। फिर 2-3 मिनट बाद प्रकाश के बाजू से रोने की आवाज़ आने लगी। प्रकाश झटके से उठा और उसने देखा कि वही आदमी उसके बाजू में खड़ा है। फिर उसने प्रकाश की कॉलर पकड़ी और बोला कि मैं कब से दरवाज़ा ठोक रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रहा? मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दे, वरना आज रात को तेरे खून को ही मैं पानी समझकर पी लूँगा। प्रकाश इतना डर गया कि वो ये सब देखकर वहीं पर बेहोश गिर गया और वो सीधा सुबह ही उठा। उसने देखा कि आरती किचन में है। उसने आरती को सारी बात बताई। आरती भी डर गई। उसने कहा कि चलो नीचे जाके वॉचमैन से पूछते हैं कि क्या है यहाँ पे, कौन है वो बूढ़ा आदमी जो हमारे घर के बाहर बैठा था। और वो नीचे गए और वॉचमैन से पूछताछ करने लगे कि क्या है इस बिल्डिंग में जो हमारे साथ रात में ऐसा सब हो रहा है। फिर वॉचमैन ने कहा आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो ना, उस बिल्डिंग का बहुत ही डरावना इतिहास है, और वो मैं आज आपको बताऊंगा ना, तो आप आज के आज ये घर छोड़कर चले जाओगे। फिर आरती ने कहा कि प्लीज़ आप बताओ राज, क्या है इस बिल्डिंग में जो हमें पता नहीं है, हम आज के आज ये घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर उस वॉचमैन ने पूरी कहानी बताई कि साल 1990 में यहाँ पर 2 कपल आए थे रहने के लिए। बूढ़ा बूढ़ी थे और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। वो दोनों ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे और ना ही बिल्डिंग के बाहर आते थे, बस अपने घर में ही रहते थे पूरा दिन। और वो बूढ़ी औरत थी ना, वो बीमार रहती थी और देखते देखते उस बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई उसी घर में। उसके मरने के बाद वो बूढ़ा आदमी था ना, एकदम अकेला पड़ गया था। कोई नहीं था उसका देखभाल करने वाला, एकदम से अकेला पड़ गया था वो, और उसने उसका मानसिक संतुलन भी खो दिया था। एकदम शौक में रहता था और उसे उसकी बीबी की याद आ रही थी, और अब को आएगी भी, क्योंकि उसके साथ उसने 40-50 साल गुजारे थे। अचानक से ऐसा गुजर जाना किसी को भी मानसिक तनाव देता है। फिर वो बूढ़ा आदमी भी बहुत एकदम से बीमार रहने लगा। टाइम पे खाना नहीं खाता, टाइम पे पानी नहीं पीता, मेडिसिन वगैरह भी नहीं ले रहा था। वो अपने सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। और वो उस घर में पूरा दिन अकेला नहीं था। उस घर में एक बाई आती थी काम करने के लिए, साफ सफाई करने, खाना बनाने, कपड़े धोने। लेकिन शाम होते ही वो चली जाती थी अपने घर पे। लेकिन उस दिन उसने उसे कहा कि मैं 3-4 दिन के लिए गांव जाने वाली हूँ, तो आप एक काम करना, 3-4 दिन के लिए बाहर से खाना लाकर खा लेना। फिर 4 दिन गुजर गए थे। वो काम वाली बाई आ गई थी और वो बाहर से दरवाज़ा ठोक रही थी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अंदर से दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। वो बेल बजा रही थी, दरवाज़ा ठोक रही थी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। वो काम वाली बाई को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि अंदर से सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जैसे कि सड़ा हुआ मटन हो। उसने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद उन्होंने सामने देखा कि वो बूढ़ा आदमी छत से लटका हुआ था। मतलब आप समझ सकते हो, जैसे ही वो काम वाली बाई ने छुट्टी ली, उसके अगले ही दिन उस बूढ़े आदमी ने फांसी ली। और तब से ऐसा कहा जाता है कि उस सोसाइटी के 4th फ्लोर पर रात के वक्त कोई भी नहीं जाता, क्योंकि बहुत से लोगों ने उस फ्लोर पर उस बूढ़े आदमी की आत्मा भटकते हुए देखी है। फिर प्रकाश ने वॉचमैन से कहा कि कौन से फ्लोर की कहानी बता रहे हो, ये तो बताओ। तो उस वॉचमैन ने कहा कि साहब, जिस फ्लोर में आप रहते हो, जिस रूम में आप रहते हो, ये उसी की कहानी है
जिस रूम में आप रहते हो, जिस बेडरूम में आप सोते हो, उसी पंखे को लटक कर उस बूढ़े आदमी ने फांसी ली थी। ये सुनकर प्रकाश और आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों कांपने लगे थे। उसी वक्त इन्होंने डिसाइड किया कि आज के आज हम ये फ्लैट छोड़कर चले जाएंगे। और आज आरती और प्रकाश दोनों भी सही सलामत है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। और गाइस 45B इस सोसाइटी के आसपास कोई इसलिए भी नहीं भटकता क्योंकि ये जो सोसाइटी है ना, ये एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी है। बताया जाता है कि यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और नीचे से कंकाल निकलते थे और बिल्डिंग का काम चल रहा था ना, तब काम करने वाले लोगों को रात के समय अजीब अजीब आवाज़ आती थी। गाइस प्रकाश और आरती के हादसे के बाद इस रूम का जो ओनर था ना, उसने इस रूम की पैरानॉर्मल एक्टिविटी करी थी। क्योंकि उसे ये सब झूठ लग रहा था तो उसने सोचा कि मैं भी तो देखूं यहाँ पर सच में आत्मा है या नहीं। और जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो इनके मीटर में एक्टिविटी दिखाई दी थी। तो उन्होंने कहा था, दिस हाउस इज हॉन्टेड। आपके घर में ऐसी आत्मा है जो यहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रही और उसकी आत्मा यहाँ पे अटकी है और उसकी रूह यहाँ पे भटकती रहेगी। और गाइस ये सोसाइटी का नाम तो मैं इस वीडियो में नहीं ले सकता क्योंकि सोसाइटी वाले और आजू बाजू वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना कि ठाणे की कौन सी सोसाइटी हॉन्टेड है तो आपको उसका नाम मिल जाएगा। और जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि आप किसी भी सोसाइटी में रहने जाते हो ना, तो उसके पीछे का इतिहास पता कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आप रात को अकेले सोए हो और आपके बाजू में कोई और सो रहा हो। शायद ही वो इस दुनिया में रहता ना हो और आत्मा बनकर इस दुनिया में भटक रहा हो। सो ख्याल रखना अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। शुक्रिया।